आइए सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज हम जिस मूल पाठ का विश्लेषण कर रहे हैं वो है आरव की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे इंसान का अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हरा सकता है। मतलब, जब इंसान ठान ले तो वो किसी भी परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकता। और आज हम सिर्फ इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सफलता के पीछे का जो पूरा विज्ञान है, जो उसका असली तंत्र है, उसे डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए गहराई से इस पर विचार करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या गरीबी वास्तव में सपनों को रोक सकती है? क्या आर्थिक तंगी में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से कुचल दे? देखिए, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो बड़े सपने देखना बिल्कुल बेकार है। लेकिन इस सवाल का जो असली और सटीक जवाब है ना, वो हमें आरव की इस कहानी से मिलने वाला है, जहां शुरुआत ही बिल्कुल इसी सीधे टकराव से होती है। भाग 1, आरव का बड़ा सपना, इस रोमांचक सफर की शुरुआत। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आरव की जिंदगी की असलियत क्या थी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो एकदम साफ है। एक तरफ एक बड़ा अधिकारी बनने का वो बहुत ही ऊंचा और महत्वाकांक्षी सपना है, और वहीं दूसरी तरफ वो कठोर सच्चाई है, जहां उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखने और स्कूल की किताबें खरीदने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। ये विरोधाभास हमें बताता है कि शुरुआत से ही उसके रास्ते में कितनी बड़ी सामाजिक और आर्थिक दीवारें खड़ी थी। भाग 2, संघर्ष और समाज का ताना, उसकी जीवन की चुनौतियां और सामाजिक घर्षण। गरीब का बेटा बड़े सपने नहीं देखता। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये गांव वालों का एक बहुत ही सीधा और तीखा मजाक था। जब भी कोई समाज की बनाई हुई उन आर्थिक सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो अक्सर उसे ऐसे ही ताने सुनने को मिलते हैं। और जाहिर है, ये बातें आरव को अंदर तक दुखी करती थी, क्योंकि शब्दों में चोट पहुंचाने की बहुत ताकत होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कड़वा सच भी उसके अडिग संकल्प को तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा। वो बिल्कुल नहीं टूटा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आकार लेती है। आरव की वो कभी न थकने वाली, एकदम अनुशासित दिनचर्या ही उसकी सफलता की सीढ़ी बनी। पहला कदम, हर सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई में लग जाना। दूसरा, दिन भर मजदूरी करना और रात तक कड़ी मेहनत करना। और फिर तीसरा, जिसने उसकी सफलता का रास्ता पक्का किया, वो था पूरे जिले की परीक्षा में टॉप करना। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि रोजाना की जाने वाली उस कठोर और अनुशासित दिनचर्या का सीधा नतीजा था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। भाग 3, सफलता का मूल मंत्र, उसके मार्गदर्शक का ज्ञान। उसके शिक्षक ने उससे एक बहुत ही गहरी बात कही थी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं थी, बल्कि ये आरव के लिए एक परम उत्प्रेरक, एक तरह का कैटलिस्ट बन गई। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। जब भी उसे लगता कि वो थक गया है या निराश हो रहा है, तो यही एक विचार उसे फिर से पूरे जोश के साथ खड़ा कर देता था। इस एक प्रभावशाली लाइन ने ये पक्का कर दिया कि उसकी लगन कभी भी कम न हो। और इस लगातार प्रयास का अंतिम परिणाम क्या हुआ? नंबर 1। जी हाँ, ये सिर्फ एक मामूली सी संख्या नहीं है, ये उस शानदार और पक्की जीत का प्रतीक है। समय बीतता गया और आरव ने अपनी अटूट निष्ठा और लगातार मेहनत के दम पर परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया। ये उस दृढ़ निश्चयी इंसान की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने मुश्किल हालात के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। क्या कमाल की बात है ना? भाग 4, मेहनत से मिली असली पहचान, उसका वरदान और उसे मिला परम सम्मान। अब इस तुलना के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि समाज के व्यवहार में पूरा 180 डिग्री का बदलाव आ गया। एक तरफ देखिए, ये बिल्कुल वही गांव वाले हैं जो कभी उसकी गरीबी पर खुलकर हंसते थे, उसे ताने मारते थे। और अब दूसरी तरफ देखिए, ये वही लोग हैं जो अब उसकी इतनी बड़ी उपलब्धियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जब आरव ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी योग्यता साबित कर दी, तो लोगों का नजरिया पूरी तरह से पलट गया। ये वाकई में एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन है।
इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बुनियादी और गहरा दार्शनिक संदेश निकल कर आता है वो ये है, हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मूल पाठ बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी गरीबी या उसकी शुरुआती मजबूरियों से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि अपने हालात के सामने आत्मसमर्पण कर देना, बिना लड़े घुटने टेक देना, इसी को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी माना गया है। डटे रहना ही आपकी असली ताकत है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। किसी भी असंभव से दिखने वाले सपने को हकीकत में बदलने की ये 3 जांची परखी कुंजियां हैं। पहला, आत्मविश्वास, यानी खुद पर यह अटूट भरोसा कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, कड़ी मेहनत, जिसका पूरी दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। और तीसरा, निरंतर प्रयास, यानी बिना रुके बिना थके बस अपने रास्ते पर चलते रहना। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। हम इस विश्लेषण को एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या किसी इंसान की सच्ची पहचान वास्तव में उस गरीबी या उन शुरुआती परिस्थितियों से तय होती है जिनमें वो जन्म लेता है, या फिर उस अदम्य साहस और दिन रात की कड़ी मेहनत से तय होती है जिसके दम पर वो उन सभी बाधाओं को पार कर जाता है? इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिएगा। सफलता और पहचान का असली पैमाना आखिर क्या है? ये आरव के इस सफर ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाया है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।